Hello kids, how are you all? So, we are back on your favorite learning platform, Learn Forward, and we will study from Hello World. So, this is chapter number 8, Plants Around Us. So, हमारे आसपास बहुत सारे plants होते हैं. There are a lot of trees, small plants, big plants and very big plants. छोटे trees भी होते हैं, बड़े trees भी होते हैं, बड़े plants भी होते हैं और बहुत बड़े trees भी होते हैं, जैसे हम बड़े very big plant बोलते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर कौन कौन किस तरह के होते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में वो डिवाइडेड हैं. आई होप यू आर ऑलरेडी विद योर बुक्स. आप भी चेक करो अपने सराउंडिंग्स में कि कौन कौन से हैं. We see many kinds of plants around us. हम अपने आसपास बहुत सारे plants देखते हैं. Plants grow in different sizes and shapes. जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के होते हैं. सो वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. द वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. सो जो बैनिंग ट्री है ये बहुत बड़ा प्लांट है बेसिकली. सो इसे हम क्या बुलाते हैं? ट्री बुलाते हैं. दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. जो ये ट्रीज होते हैं ये बहुत टॉल होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. नाउ plants which are smaller than trees are called shrubs or bushes. जो plants trees से छोटे होते हैं थोड़े से उन्हें हम क्या बुलाते हैं? shrubs या फिर bushes. जो आप ये देख सकते हो this is a papaya tree. ये भी एक big plant है. ये क्या है? shrub है या फिर इसे आप bush बोलोगे. Now they have hard stems with many branches. इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत सारी होती हैं. आप कभी भी अपने घर पे प्लांट देखना जिसके अंदर वुडी स्टेम होगी, जो लकड़ी के बीच में होगा, उसके जो ब्रांचेस होंगी बहुत सारे उसके ऊपर लीव्स होंगी. देखने को आप चेक करना. उसके बाद आते हैं some plants are smaller than shrubs. उससे भी छोटे प्लांट्स, उससे भी छोटे से जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं. ये हो गए ट्री. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. दिस इज अ बिग प्लांट विच इज नोन एज अ श्रब. फिर उसके बाद स्मॉलर प्लांट्स होते हैं विच आर नोन एज हर्ब्स. जो आप घर पे कोरिएंडर यूज करते हो और मिंट, जो पुदीना और धनिया होता है, वो हर्ब होते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत पतले से होते हैं और उसके ऊपर ना तो वुडी स्टेम होती है और वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. Some plants are weak, they need support to grow. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं एंड दे नीड सपोर्ट टू ग्रो. उन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है. दे क्लाइंब ऑन ट्रीज एंड वॉल्स. वो क्या करते हैं? ट्रीज और वॉल्स के का सपोर्ट लेके ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. उन्हें क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बुलाते हैं क्योंकि वो सपोर्ट लेके ऊपर क्लाइंब करते हैं. यू माइट हैव सीन द मनी प्लांट. आपने अपने घर में मनी प्लांट देखा होगा. मनी प्लांट जो होता है अगर वो किसी वॉल के सपोर्ट के साथ लगता है तो वो उसी के ऊपर ग्रो कर जाता है. अगर आपने नहीं देखा, गो एंड चेक देन कि क्लाइंबर्स जो होते हैं वो कैसे सपोर्ट लेके वॉल के ऊपर या फिर किसी ट्री के ऊपर जो है वो अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. हमने क्या पढ़ा? 4 टाइप्स ऑफ ट्रीज, 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स. वेरी बिग प्लांट जिसे हम ट्री बोलते हैं. The plants which are smaller than trees उन्हें हम shrubs बुलाते हैं. And the plants which are very small or smaller than the shrubs, ऐसे plants जो shrub से small हैं उन्हें हम herbs बुलाते हैं. ये weak होते हैं. And उसके बाद आते हैं आपके climbers. Climbers जो होते हैं इनको support चाहिए होता है grow करने के लिए. Tree, shrubs, herbs and climbers. ये हमने 4 categories इसकी पढ़ी. Now a plant has 6 parts. अब एक plants के 6 parts होते हैं. First, roots. Roots क्या होता है? अब एक plant होता है, suppose एक यहाँ पे plant draw करते हैं हम. ये basically ये leaves है, ये नीचे इसकी roots है. एक प्लांट में क्या क्या होता है? फर्स्ट, ये तो हो गया आपका रूट्स. ये जो नीचे का हिस्सा होता है रूट्स, जिसे हम जड़ें बोलते हैं, ये होते हैं ग्राउंड के अंदर. फिर होती है स्टेम. ये जो जिसके ऊपर प्लांट आपका सपोर्ट कर रहा है, जिसके ऊपर पूरा प्लांट है, ये है स्टेम.
फिर आता है ब्रांचेस, जो आपकी अलग अलग यहाँ से निकलती हैं, इसके ऊपर लीव्स बनी हुई है। ये क्या है? बेसिकली एक ब्रांच है। ब्रांच मतलब एक डाली है जिसके ऊपर बहुत सारी लीव्स हैं। फिर आता है लीव्स। लीव जो है आपके प्लांट के ऊपर आपको ये मिल जाएंगे। आप चेक करोगे बाहर जाके, उसके ऊपर आप फिगर आउट कर पाओगे कि रूट्स क्या है, स्टेम क्या है और ब्रांचेस क्या है। फिर फ्लावर्स, ये फ्लावर पार्ट है प्लांट का। फिर आता है फ्रूट्स। बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जिसके ऊपर फ्रूट्स उगते हैं। जो आप फ्रूट्स खाते हो ये हमारे प्लांट पे ही आते हैं। तो इस वजह से ये हमारे टोटल 6 पार्ट्स हैं। दैट इज योर रूट्स, स्टेम्स, branches, leaves, flowers and fruits. So, first root. Each part has special function. हर पार्ट प्लांट का एक स्पेशल फंक्शन है उसका, हर पार्ट का। जैसे रूट्स, रूट्स जो है अर्थ के अंदर होती है। आप कभी भी रूट्स को सामने से नहीं देख सकते क्योंकि वो मिट्टी के अंदर होती है। प्लांट्स गेट मिनरल्स एंड वाटर्स थ्रू देम। प्लांट्स को रूट्स की हेल्प से मिनरल्स और वाटर मिलता है। सेकेंड, स्टेम। स्टेम इज द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है ये मेन एक्सिस है। कैसे मेन एक्सिस है? क्योंकि द मिनरल्स एंड वाटर फ्लो टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू देम। जो मिनरल्स और वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती है उनको कौन लेके लेके जाता है लीव्स तक? वो लेके जाता है स्टेम, क्योंकि स्टेम से पूरा प्लांट कनेक्टेड है। नाउ ब्रांचेस। ब्रांचेस हेल्प्स द पार्ट टू स्प्रेड आउट। ये ब्रांचेस होती हैं, इससे क्या होता है जो प्लांट है पूरा स्प्रेड आउट हो जाता है, फैल जाता है। फिर आता है लीव्स। लीव्स का क्या काम है? लीव्स अलग अलग शेप्स और साइज की होती हैं। ये जनरली ग्रीन कलर की होती हैं। फिर आता है फ्लावर्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं दैट बियर फ्लावर्स, मतलब जिसके ऊपर फ्लावर्स उगते हैं। दे आर ऑफ मेनी कलर्स। फ्लावर्स बहुत सारे अलग अलग कलर्स के होते हैं। Some flowers give sweet smell, और बहुत सारे फ्लावर्स से आपको एक स्वीट स्मेल, मीठी खुशबू आती है। फ्लावर्स आर वेरी सॉफ्ट। जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। फिर आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स हैव डिफरेंट टेस्ट। हर फ्रूट का अलग टेस्ट होता है। मैंगो अलग टेस्ट करता है, बनाना का अलग टेस्ट है, एप्पल का अलग टेस्ट है। सम आर स्वीट। बहुत सारे फ्रूट स्वीट होते हैं। एंड सम आर सॉर, और बहुत सारे खट्टे होते हैं। जैसे ऑरेंज है, दैट इज सिट्रस फ्रूट, सार फ्रूट। ये हमारे थे 6, बेसिकली 6 पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ give below a picture of some trees, write their names in the space provided. इन्होंने हमें पिक्चर्स दी हैं ट्रीज की, we have to check कि कौन से ट्रीज हैं। first one is your mango tree. इसके ऊपर मैंगोज आपको दिख रहे होंगे। This is a mango tree. We will write the spelling of mango here, MANGO. You can also write tree here, mango tree. This is a banana tree. ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पे एक बनाना का बंच दिखेगा। This is a banana tree. Now, what is this? ये हमने अभी पीछे देखा था। This is a papaya tree. Now fill in the blanks. Dash are colored part of the plant. What are colored part? Flowers. जो flowers होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा flowers are the colored part of the plant. Second, a plant is mainly supported by its dash. जो plant है वो किससे सपोर्ट किए जाते हैं? By its stem. Now dash grow under the ground. Ground के नीचे क्या उगता है जो हमें दिखता नहीं है? That is roots. जो roots होती हैं वो ground के नीचे उगती हैं। Now dash are green part of a plant. Leaves are a green part. जो leaves होती हैं वो plant का green color का part होती हैं। Now leaves and flowers grow on dash. Leaves और flowers किस पे उगते हैं? They grow on branches. जो ब्रांचेस होती है उसके ऊपर आपको बहुत सारे लीव्स और फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। नाउ रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ द फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। अब हमें ये चेक करना है कि बेसिकली जो पिक्चर है क्या ये फ्रूट है, फ्लावर है या वेजिटेबल है। उसके ऊपर जो भी सही चीज है उस पर हम टिक करेंगे। नाउ दिस इज अ पोटैटो, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, वी विल टिक ऑन वेजिटेबल। This is a flower,
So we will tick on a flower. This is mango, right? So mango क्या होता है? Mango एक fruit है. So we will tick on fruit. Now what is this? You might have eaten it. आपने खाया होगा. This is papaya. So papaya क्या होता है? It is a fruit. Now this is brinjal. Brinjal, as we know, it is the vegetable. The king of vegetables is brinjal. This is sunflower. So ये क्या है? Flower पे tick करेंगे. This is turnip. Turnip is a vegetable again. Now this is lotus. Lotus is a flower. It is a national flower. And this is grapes. Grapes are fruit. So आपको ये सब चीजें tick करनी है. Now next. Riddles, what am I? अब हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे हमारे पास हिंट है और हमें बताना है किसके बारे में बात हो रही है. फर्स्ट, my name begins with S. I am main axis of the plant. मेरा नाम S से स्टार्ट होता है और मैं मेन एक्सिस हूँ. सो हमने पढ़ा था that stem is the main axis. STEM. Now second, my name begins with A. I am fruit and keep the doctors away. मेरा नाम A से स्टार्ट होता है. मैं एक फ्रूट हूँ and an apple a day keeps the doctors away. So this is apple. Now my name begins with R. I am a flower and have a sweet smell. मेरा नाम R से शुरू होता है. मैं एक फ्लावर हूँ और बहुत स्वीट सी स्मेल है. So R से आपका फ्लावर होता है रोज. My name begins with T. I am a vegetable. You eat me when I am ripe and red. मेरा नाम T से स्टार्ट होता है. मैं एक वेजिटेबल हूँ और जब मैं राइप हो जाता हूँ और रेड कलर का होता हूँ तब आप मुझे खाते हो. So that is tomato. TOMATO. Now write the names of first the fruit you like the most. आपको यहाँ पे नाम लिखना है उस फ्रूट का जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है. So I am going to write a name of the fruit. आपको भी यहाँ पे वही लिखना है जो आपको पसंद है. The fruit your sister likes the most. जो आपके सिस्टर को फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद है. You have to name it here. My sister likes mango, so I will write mango. The vegetables you like the most. कौन सी vegetable आपको सबसे ज्यादा पसंद है? You have to write here. So I am going to write potato. आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पे लिख सकते हो. The vegetable your parents like the most. कौन सी vegetable आपके parents को ज्यादा पसंद है? So you have to write here. I am going to write brinjal. Now answer the following questions. First, how many parts has a plant? So एक प्लांट के पास कितने पार्ट्स होते हैं? So we have learned that there are 6 parts of the plant. A plant has 6 parts. So now tell the names of the parts of the plant. कौन कौन से parts थे उनके नेम लिखने हैं. So first is your leaves. LEAVES. Now roots. ROOTS. Branches. BRANCHES. Now उसके बाद और क्या पढ़ा था? Stem. STEM. Flowers. Fruits. So we have completed the 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब उसके बाद third question, through which part does the plants get minerals and waters? So plants को water और minerals कहाँ से मिलते हैं? From the roots. So plants get minerals and water through roots. जो roots होती हैं वो plants minerals और water को absorb करती है. Who helps the plant to spread out? Plant को spread out होने में कौन सा part help करता है? Branches. So branches. BRANCHES. Write name of 4 fruits. आपको यहाँ पे कोई भी 4 fruits के name लिखने हैं. And write the name of 4 flowers. Any 4 flowers. So you can write the name of apple, mango, papaya और banana. ये आप 4 fruits 5th question में लिख सकते हो. And write name of 4 flowers. Lotus, rose, sunflower and tulip. और ये आप जो है names इसमें लिख सकते हो. So basically these 2 questions are your homework.
So we have completed the chapter. If you have any problem, you can watch the video again. Thank you so much. Happy learning.